Hey guys, welcome back to the Madrid Pandits. This channel is for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. Real Madrid 2, Celta Vigo 1. बहुत धमासान गेम था ये एंड लेट्स गेट टू इट. सबसे पहले तो करीम बेंजेमा की वापसी हमें देखने को मिली एंड करीम बेंजेमा की वापसी के साथ साथ यार कुछ उसके बारे में बताता हूँ. तो करीम बेंजेमा हैज़ इक्वल्ड हिज पर्सनल रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स इन ला लीगा इन अ सीजन. 24 गोल जो इसका बेस्ट रिकॉर्ड रहा है इन ला लीगा, जो कि आई गेस ऑफ लेटली इन्हीं कुछ सीजन्स में आया था. एंड देर आर स्टिल 8 games लेफ्ट इन द लीग टू बी प्लेड. तो कहीं ना कहीं वो अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे एंड ही माइट रिकॉर्ड 30 goals इन अ लीग सीजन रिकॉर्ड जो उसका हो सकता है. और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन 64 years व्हेन रियल मैड्रिड हैड 3 penalties इन द सेम गेम. एंड यार काफ़ी लोग का ऑलरेडी चालू हो गया है वाड्रिड कमेंट्स, मतलब काफ़ी टाइम से आई वॉज मिसिंग देम कि यार कैसे उन्होंने अब तक नहीं बोल दिया. And Real Madrid beat Celta Vigo and are now 12 points clear on top of the table. तो सबसे पहले तो यार वाड्रिड को एड्रेस करते हुए, सबसे पहले तो तीनों पेनल्टीज को एड्रेस करते हुए, तो यार फर्स्ट पेनल्टी जो थी एडर मिलिटाओ विनीसियस जूनियर के साथ घूम के वैसी हरकतें कर रहा है. एडर मिलिटाओ क्लियरली डाइव गाइस, यस इट वाज अ डाइव. दैट पेनल्टी शुड नॉट हैव स्टूड, ठीक है, बट अल्टीमेटली मैं बारसा फैंस को बस क्राई करने के लिए कहूँगा. अल्टीमेटली द विन इज व्हाट मैटर्स. एंड करीम बेंजेमा कन्वर्टेड फ्रॉम द स्पॉट. सेकंड वाला जो गोल था जो कि सेल्टा वीगो में नोलिटो ने मारा, यार व्हाट अ लवली बिल्डअप फ्रॉम सेल्टा वीगो. क्लियरली दिख रहा था दैट ऑल द प्लेयर्स ऑन द पिच फॉर सेल्टा वीगो वर देयर इन द मैच. नो वन वाज लाइक कि अरे रियल मैड्रिड है, हम तो खेलेंगे नहीं. ऐसा कोई अप्रोच हमें देखने को नहीं मिला था उनकी तरफ से. एंड सेल्टा वीगो की तरफ से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस. मेरे हिसाब से सेल्टा वीगो हैड अ बेटर गेम देन रियल मैड्रिड एंड दैट बिल्डअप ऑल्सो वॉज रियली वेरी गुड. टोनी क्रूस एंड कैसमीरो का तो मजाक बना दिया था उस बिल्डअप में. एंड फिर साइड पास करके नोलिटो हिट द टैप इन. एंड यार मैं बस वही पास की बात करूंगा. उस पास के टाइम पे एडर मिलिटाओ वाज लिटरली जॉगिंग टुवर्ड्स द गोल. व्हाट इज रॉन्ग विद एडर मिलिटाओ? मतलब पहले तुम डाइव करोगे, उसके बाद तुम डिफेंड करने के लिए जल्दी से पीछे भी नहीं. ही वाज लिटरली जॉगिंग. ही वाज अ डिफेंडर यार. ही इज अ डिफेंडर. ही इज नॉट सपोज्ड टू जॉग. ही इज सपोज्ड टू रन एंड इंटरसेप्ट द बॉल एंड टेक द बॉल बैक इन द मैड्रिड टेरिटरी. एब्सोल्युटली अ बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम एडर मिलिटाओ. उसके बाद करीम बेंजेमा मिस्ड पेनल्टी, चलो कोई बात नहीं. द कीपर फ्रॉम सेल्टा वीगो ऑल्सो हैड अ रियली गुड गेम. एंड फाइनली जो थर्ड पेनल्टी थी करीम बेंजेमा कन्वर्टेड दैट. अभी वाड्रिड को एड्रेस करते हुए, तो यार वो फर्लैंड मेंडी पे लेजिट स्टैम्प था, तो रोना बंद करो. क्लियरली उसको पेनल्टी मिलता है. और तीसरा वाला भी एक लेजिटिमेट पेनल्टी है ही है, ठीक है ना. फर्स्ट वाले के लिए मैं कहता हूँ कि हाँ भाई नहीं है, बट फिर 2 पेनल्टीज होने चाहिए थे. एंड जो हुआ सो हुआ, मतलब अब और कुछ है क्या बोलने के लिए. तो यार जो पहले 30 मिनट्स थे ना फॉर रियल मैड्रिड, दे वर मिस्टिफाइंग एज वी सॉ आवर प्लेयर्स pressing high to intercept and close gaps for potential opportunities for Celta Vigo. We saw this, मतलब हमने ये देखा कि it helped us recover box to box passes, but हमारे पास वो एक डिग्री जो होती है ना लॉन्ग पासिंग और क्रॉसिंग की, वो कहीं नहीं थी. एंड विद द फर्स्ट डिसअलाउड गोल फॉर सेविया हमें विद द फर्स्ट डिसअलाउड गोल फॉर सेल्टा वीगो हमें क्लियरली ये देखने को मिला. फिर एज द गेम प्रोग्रेस्ड वी सॉ हाई प्रेसिंग विद अ हिंट ऑफ पार्क द बस टैक्टिक्स एज बिकॉज हमारे जो विंगर्स थे वो ट्रैक बैक कर रहे थे टू हेल्प द फुल बैक्स एंड दे एंटर्ड द पेन. और जो हमारे फुल बैक्स थे एटलीस्ट फॉर द लास्ट 10 मिनट्स, मैं 80 से 90 के बारे में बात कर रहा हूँ, एलेबा और मिलिटाओ को मतलब सपोर्ट करने के लिए डैनी कार्वालो और फर्लैंड मेंडी एकदम अंडर कॉम्पैक्ट हो गए थे. एंड उसके चक्कर में हमारे जो विंगर्स थे वो एक फुल बैक वाला रोल प्ले कर रहे थे. एंड it helped us in lethal recovery and Thibaut Courtois also assessed really well, मतलब कहाँ से कैसी सेव्स आएंगी वगैरह वगैरह. एंड मतलब फर्स्ट गोल तो ऑफ साइड था, इट वॉज अ लकी एस्केप. वी क्लियरली, मतलब अगर आप कह सकते हो कि एक मॉडरिच जैसे हमारी जो मिडफील्ड है या कोई भी क्लब का जो मिडफील्ड होता है, हम उसे एक इंजन बोलते हैं. उस इंजन में ना आज हमारे में फ्यूल नहीं था. क्लियरली वो मिसिंग था. हमें क्लियरली ऐसा दिख रहा था कि हमारे भाई फ्यूल नहीं है. ऊपर से द आइडिया ऑफ विंगर्स स्टैकिंग बैक इन द फ्लैंक टू हेल्प लूकस वास्केज एंड फर्लैंड मेंडी जो कि हमारे राइट बैक्स थे, इट वाज अ टैक्टिकल मास्टरपीस मैं तो कहूँगा. बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपको दिख रहा है कि आपकी मिडफील्ड ओवररन हो रही है एंड मतलब जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट स्टार्टिंग प्लान था वो क्लियरली फेल होता हुआ आपको दिख रहा है, तो यू डोंट गो विद दैट अहेड, है ना. You continue with what you have and you continue by making some changes. And वही changes हमें देखने को मिले. Changes being again as I said, हमारे जो wingers थे they dropped and it definitely was a masterpiece by David Ancelotti. तो kudos to him for that. And it also allowed our center backs Militao, Alaba और मतलब Casemiro भी आ गया था to cover up the gaps in the penalty areas, जो कि Courtois को भी support दे दिया. And because of that we ultimately won the game. क्योंकि भाई अगर हम ऐसा नहीं करते ना
clearly Celta Vigo would have won the game. ऊपर से the presence of Ferland Mendy and Lucas Vazquez was impermissible as they recovered the ball very effectively. I think Lucas Vazquez and Ferland Mendy had a decent game also, whilst Casemiro was able to be ahead of the defense as Modric and Kroos मतलब legit wands है, उनके पास छड़ियाँ हैं of being complete midfielders, and मतलब they showed कि Kroos, Casemiro, Modric works wonders. at least first half में तो मैं ऐसा ही देखने को मिला था. एंड जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो फर्लन मेंडी और विनीसियस जूनियर के बीच में है, इट वाज क्रूशियल इन सस्टेनिंग अस द मोमेंटम एंड प्रेसिंग. विनीसियस जूनियर अलाउड फर्लन मेंडी टू यूज हिज ऑफेंसिव एबिलिटीज, जो कि मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलता हूँ कि काफ़ी कम है. और वो जो इनसाइड द बॉक्स जो ट्रैकिंग बैक होती है for the left flank, it was also very important for us, and significantly when Mendy could recover the ball and he could also block shots. And as I said, passing बहुत इफेक्टिव थी, स्पेशली ऑन द लेफ्ट फ्लैंक बिटवीन फर्लन मेंडी एंड विनीसियस जूनियर. मेंडी ने काफ़ी बार विनीसियस को सेटअप किया सो दैट विनीसियस कुड मेक दोज रन्स. एंड ऑल्दो वी कुडंट स्कोर मोर गोल्स, ऑल्दो आई थिंक वी शुड हैव क्रिएटेड मोर चांसेस एंड हमें गेम को कंक्लूड कर देना चाहिए था. बट अगेन बाइलाइडोस जो सेल्टा विगो का स्टेडियम है, एक तरीके से एक हॉस्टल एनवायरनमेंट रहता ही रहता है वहाँ पे. मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू द लाइक्स ऑफ एनफील्ड या ऐसा कोई, बट वहाँ पे एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रहता ही रहता है. एंड थिबो कोर्तुआ ऑल्सो सेड दिस कि हमें बाइलाइडोस में जीतने में बहुत बार दिक्कत होती है. एंड ये गेम अगेन ये भी एक आई ओपनर था फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज वी नीड टू अडेप्ट टू द सर्कमस्टांसेस एंड इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द टैक्टिक्स इन द मतलब प्री हैंड में ना. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप टैक्टिक्स गेम के पहले सेट करते हो, यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन देम. कार्लो एंचेलोटी हैज डन दैट और वो काफ़ी बार भुगता भी है. एंड उसको अभी ऑफ लेटली मिड गेम में वो टैक्टिक्स बदल भी रहा है, जो कि ठीक है. बट जो अडेप्टेबिलिटी होती है ना सर्कमस्टांसेस में, वो होनी चाहिए रियल मैड्रिड में, एंड वो कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे देखने को मिल भी रही है. तो यार बस यही था रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो. एंड नाउ कमिंग टू द बिग गेम, 7 अप्रैल थर्सडे इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1:30, रियल मैड्रिड विल प्ले चेल्सी इन द चैंपियंस लीग. अभी थोड़ा चेल्सी के बारे में बात करता हूँ. चेल्सी डिड लुक डिसऑर्गेनाइज्ड. चेल्सी वॉन्ट एट इट येस्टरडे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड 4-1. बट यार पिछले साल भी वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन के सामने 5-3 या ऐसा ही कुछ स्कोर था, है ना, 5-2 5-3. वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन ने 4 या 5 गोल मारे थे अगेंस्ट चेल्सी. हम लोग हवा में उड़ रहे थे कि भाई देखो हमने ये वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन के सामने चेल्सी इतना कैसे कंसीड कर ली. एक तरीके से उनके लिए अवे गेम ही हो गया था, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड के फैंस ज़्यादा थे कंपेयर टू द चेल्सी फैंस. तो शायद से हमारे फैंस भी उनके स्टेडियम में ज़्यादा हों कंपेयर टू देयर ओन फैंस. तो यार मैं ना ऑनेस्टली बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि यार रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी का प्रेडिक्शन करो, बट मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा हमारे लिए. ये सेल्टा विगो गेम जो था वो भी एक आई ओपनर था, एंड चेल्सी वालों के लिए उनका भी गेम आई ओपनर था. तो बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो रही है. ऊपर से काफ़ी ऐसे प्लेयर्स खेले जो कि शायद से थर्सडे को नहीं खेलेंगे, जैसे कि रूबन लॉफ्टस-चीक फॉर एन एग्जाम्पल. प्रोबेबली टीमो वर्नर भी ना खेले, हमें लुकाकू देखने को मिले प्रोबेबली. मैं बस एक सर्टेनिटी बता रहा था. तो यार यही है. ऊपर से रियल मैड्रिड का भी मैं कुछ कह नहीं सकता. क्रूस इज नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल ही वॉज इन द सीजन जब स्टार्ट हुआ था, एंड अगेंस्ट इंटर मिलान जो चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस हमारे चल रहे थे. और अभी के परफॉर्मेंसेस को देख के तो पता नहीं यार, मतलब वैल्वर्डे को तुम खिलाओगे या कमाविंगा को खिलाओगे. द मिडफील्ड इज अ बिग एरिया ऑफ कंसर्न फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि चेल्सी की मिडफील्ड बहुत क्विक है, बहुत पेस है उनमें, है ना, एंड हाई इंटेंसिटी गेम वाला रहेगा. तो डू यू वांट टू प्ले टेक्निकल प्लेयर्स बीइंग क्रूस? प्रोबेबली नहीं. मॉडरिच को आई थिंक खेलना चाहिए, मॉडरिच को तो डेफिनेटली खेलना चाहिए बिकॉज वो बहुत बढ़िया खेलता है. बिग क्वेश्चंस यार, मेरे को थोड़े से और एनालिसिस करने पड़ेंगे. बहुत सोच समझ के आप लोग को एक जवाब दूंगा मैं मेरे प्रेडिक्शन के बारे में. पहले मैं कह रहा था कि रियल मैड्रिड जीत जाएगी, फिर मैंने बोला कि चेल्सी जीत जाएगी. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैं भी एकदम सर्टेन नहीं हुआ हूँ अबाउट इवन माई ओन आंसर. तो यार बस आज के लिए बस इतना ही. इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द Madrid Pundits. Like this video and वो घंटी ज़रूर दबा देना so you never miss an update from us, and stay tuned for more top quality content. Peace out.